अस्सलाम वालेकुम, आई एम करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और कोरोना से जल्द अल्लाह ताला हम सबको निजात दे, उसके लिए भी खसूसी दुआ कीजिए। और आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली उन मोहतरम हज़रात के लिए है जो कि कुरान पाक के हाफिज़ हैं, किरत करते हैं। वो तलबा व तलबात जो मदारिस में हैं, किरत सीख रहे हैं और कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं या किसी भी तरह से वो इस फील्ड के साथ जो है वो एक स्टूडेंट होने के नाते या टीचर होने के नाते वो जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि एक मेरी तरफ से गिफ्ट हो रमज़ान मुबारक में, ताकि वो अपनी आवाज़ का ख़ुद ख्याल रख पाएँ, किसी तरह से किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो, उनकी आवाज़ ख़राब ना हो और वो अपनी आवाज़ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। सो दिस इज़ इन दैट केस कि हम उस चीज़ को एड्रेस कर पाएँ कि आवाज़ के मसाइल कहाँ से कैसे शुरू होते हैं और उनको किस पोजीशन पे ले जाके जो है वो हमें तब समझ आती है कि ये बहुत बिगड़ चुका है मसला, और किस पोजीशन पे हमें जो है वो बहुत केयर करना शुरू कर देनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगी कि ये वाली जो हैबिट है, ये आप प्लीज़ इसको ख़त्म कर दीजिए। ये अगर आपका गला ख़राब है, अगर आपकी आवाज़ ख़राब है, तो आप ये वाली तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो भी रहा है, गला बार बार आपको खुश्क हो भी रहा है, तो उसके लिए क्योंकि रमज़ान है तो पानी तो डेफ़िनेटली नहीं पी सकते, लेकिन अफ्तार के बाद से सहरी के टाइम तक आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए। और अगर आपका गला ख़राब हो चुका हुआ है तो उसके लिए आपको जो है वो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताती जाऊंगी कि क्या करना है। सबसे पहले तो मैं वो चीज़ें बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस तरह का होता है और किसकी वजह से होता है। आवाज़ में मसाइल डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो बच्चे 9 10 11 साल की एज के होते हैं, जब वो चेंज हो रही होती है उनकी आवाज़ एट द एज ऑफ 13 14 15 ईयर्स की एज में, लड़कों की आवाज़ बड़ी हो रही होती है, लड़कियों की भी आवाज़ बड़ी हो रही होती है, बच्चियों की आवाज़ एक लड़की जैसी हो रही होती है। तो उस सूरत में बाज़ कुछ लोगों की आवाज़ तो अच्छी हो जाती है, बाज़ कुछ लोगों की आवाज़ बड़ी नहीं हो पाती, यानी वो बच्चों जैसी ही रहती है या छोटी या बारीक आवाज़ ही रहती है। अमूमन ये देखा गया है कि लड़कियों की आवाज़ जो है वो लड़कियों जैसी सुनाई देती है, वो इसलिए कि वो बड़ी आवाज़ में नहीं बदली होती। सेकंड जो है वो प्रॉब्लम वो ये होता है कि आवाज़ का बैठ जाना, जैसे कि आवाज़ गले में से निकल ही नहीं रही। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बाज़ औक़ात गलत प्रैक्टिस से भी होता है। अगर आप गलत तरीके से अपनी कोई भी वोकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, बहुत चीख चीख के बोल रहे हैं, तो उस सूरत में आपका ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। मैं क्योंकि ख़राब आवाज़ को उस तरह तो नहीं बता सकती, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उस तरह से आपको समझा पाऊँ। आवाज़ से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको स्पीच थेरेपिस्ट डील करती हैं या करता है। और अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ हों तो ईएनटी और स्पीच थेरेपिस्ट दोनों मिलके आवाज़ के जो मसाइल हैं उनको ठीक करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी आवाज़ को ख़राब हुए कितना अर्सा हो गया। अगर आपकी आवाज़ को ख़राब हुए 5 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए हैं तो इट्स अ टाइम कि आप स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। आप उनसे मेडिकेशन अगर आप डॉक्टर से ले रहे हैं तो आप उनसे डिस्कस करके आप स्पीच थेरेपिस्ट से वॉइस थेरेपी की आप जो है वो कंसल्टेशन लेंगे और वॉइस थेरेपी लेंगे, और डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। बहुत ज़्यादा जो आवाज़ के मसाइल होते हैं उनमें एक ये प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है जब कारी हजरात जो हैं वो किरत कर रहे होते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और वोकल कोल्ड्स में जो है वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, हार्शनेस आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। आई एम यूजिंग दैट टर्म कि मैं नॉर्मल लोगों तक उस चीज़ को आसान अल्फाज में समझा पाऊँ, बजाय इसके कि मैं एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करूँ। सो मेरा मकसद इस वीडियो का लोगों को अवेयर करना है, ताकि वो रमज़ान मुबारक में या अपनी बाकी टाइम की जो उनकी
ड्यूटीज़ हैं उनमें वो अपनी अपनी आवाज़ की कैसे वो हिफाजत कर सकते हैं. सो ये जो वजूहात हैं ये बनती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जब आप बहुत ऊंचा बोलते हैं, गलत आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, गलत टोन यूज़ करते हैं, या बहुत ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं, या बहुत ज़्यादा बोलते हैं. बहुत ज़्यादा बोलने से मुराद जैसे टीचर्स हैं या कारी हजरात हैं, उनका 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का मुसलसल लेक्चर्स होते हैं. सो उस वजह से उनके गले में ड्राइनेस हो जाती है, रफनेस पैदा हो जाती है, और वो ये वाली चीज़ करने से और ख़राब हो जाती है. और अगर पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से वो यूँ कह लें कि प्रॉब्लम डबल हो जाता है. सो अभी की सिचुएशन में ये है कि अगर कारी हजरात इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो उनको मैं सबसे पहले जो रेकमेंड करूँगी वो ये कि अगर आपका 2 से 3 घंटे का लेक्चर होता है तो उस दौरानिए में आप वक्फ़ा रख लीजिए. यानी आपने 20-25 मिनट 30 मिनट बोल लिया, फिर आप 2 से 3 मिनट का ब्रेक कर लीजिए, और उस ब्रेक को आप इस तरह मैनेज कर लें जैसे स्टूडेंट से क्वेश्चन कर लें या कुछ भी और, या कुछ लिखने का काम, ताकि उस 5 मिनट में आपके पास ब्रेक हो और आपको वोकल रेस्ट मिले. उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल रखें. अगर आप रमज़ान के अलावा की बात कर रहे हों, बार बार पानी की बोतल अपने पास रखें. नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल करते रहें. 2-2 3-3 सिप आप पानी इस्तेमाल करते रहें. उससे आप इस सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं. ये आप अपनी हैबिट बनाएंगे हमेशा के लिए. और उसके बाद जो है वो थर्ड प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व करना है कि अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है तो आप कोशिश करेंगे हफ्ता 10 दिन अपनी लेक्चर से ब्रेक ले लें. बाज़ वक़्त बहुत नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन अगर आप कम अज़ कम आप 2-3 दिन आप ब्रेक ले लेते हैं जिसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट आपका जो है ना वो आपका वोकल रेस्ट होता है, आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना, आपने सिर्फ और सिर्फ ज़िप लॉक करके सिर्फ इशारों में बात करनी है, मैसेज पे बात कर लें, लिख के बात कर लें, तो आप उस तरह से बात करें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो जल्दी खुद ब खुद ठीक हो जाए. और उस दौरान में आप भाप लीजिए, सुबह शाम लीजिए, सादा पानी लीजिए, नमक डाल लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. और पानी का इस्तेमाल बार बार हर 15-20 मिनट के बाद एक घूंट 2 घूंट पानी लेते रहिए. और अपनी आवाज़ को ख़राब होने से पहले ही आप इस तरह से बचा सकते हैं. उसके अलावा जो है वो आपने ये करना है कि आपने बहुत जो है वो अगर आपको कोई एलर्जी है उसके लिए भी आप मेडिकेशन अपनी जारी रखेंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन यूज़ करते हैं, यानी स्मोकिंग है, या चाय आप बहुत पीते हैं, कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कम कर दीजिए. 3 कप पीते हैं तो 1 कप पे आ जाइए. और कोशिश करें कि ना पिएँ अगर, और ख़ास तौर पे रात को खाने से पहले तो खाने के बाद सॉरी, वो बिल्कुल नहीं. और रात को खाना जो है वो आप अपने सोने के टाइम से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले खाइए, जो कि वैसे भी आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ के लिए भी बहुत जो है वो उसमें भी फ़ायदेमंद होगा. इसके अलावा आपने जो ये करनी है बात कि आप जब किरत कर रहे हैं, रोज़ा है, और उसमें आप अपनी जो है ना वो पानी भी नहीं ले सकते, और आपको गले में बार बार ख़राश फील हो रही है, तो आप जो है वो एक चीज़ ये करेंगे कि आप थोड़ा वक्फ़ा ले लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, बहुत ऊंची आवाज़ में ना बोलिए, माइक का इस्तेमाल कर लीजिए. और उसके अलावा जो आपने करनी है चीज़ वो ये कि अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है तो उस बैठी हुई आवाज़ के साथ और ज़ोर लगा के नहीं बोलना है. और अगर आपकी आवाज़ ख़राब है और आपको लग रहा है कि आप सरगोशी की आवाज़ में बोलेंगे वो ठीक रहेगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा. अगर आप सरगोशी में बोलेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपकी आवाज़ के लिए. सो ये चंद एहतियाती तदाबीर थी जो मैं बताना चाहती थी. और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो है वो खूबसूरत आवाज़ और कलम जो है वो यूँ ही चलता रहे, और आप लोगों को जो है वो अपनी तमाम तर जो आपके पास नॉलेज है उससे लोगों को फ़ायदा देते रहें. और मुझे और पूरी पाकिस्तानी नेशन को, पूरी दुनिया को भी अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.